मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं दुनिया और युद्ध की खबरों का नंबर 1 शो संग्राम। और संग्राम में आज आपको बताने वाला हूं कि सबसे बड़े हमले जिस तरीके से लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए जा रहे हैं, उसमें अब एक बार फिर से बड़े मैसिव अटैक लगातार यूक्रेन पर किए गए हैं और अब पूरी तरह से यूक्रेन को अंधेरे में डुबोने और साथ ही सर्दी में पूरी तरह से मारने की तैयारी रूस की तरफ से कर ली गई है, क्योंकि बड़े हमले पावर ग्रिड स्टेशंस को निशाना बनाकर रूस की तरफ से किए गए और क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है कि 20 जनवरी की तारीख से पहले पुतिन निर्णायक हालात में इस युद्ध को पहुंचाने वाले हैं। बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखाऊंगा और इसके साथ ही आपको बताने जा रहा हूं कि यमन में अब बड़े हमले करने की तैयारी आखिर कैसे नेतन्याहू ने, इजराइल ने यहां पर कर ली है। पूरी लिस्ट आखिर तैयार हो चुकी है। आखिर कहां पर यमन पर बड़े हमले हुती को निशाना बनाकर करने वाला है इजराइल, बताने जा रहा हूं आपको। संग्राम में शुरुआत कर रहे हैं संग्राम की। तो चलिए शुरुआत कर रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और युद्ध के मोर्चे पर सबसे पहले रूस यूक्रेन में क्या हालात है आपको सबसे पहले यहां दिखाता हूं, क्योंकि क्रिसमस की एक तरफ जहां धूम है तो वहीं यूक्रेन में बारूदी गूंज देखने को मिल रही, क्योंकि बड़े हमले पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से पावर सेक्टर को यूक्रेन के निशाना बनाते हुए किए गए। आइए सबसे पहले आपको तस्वीरें यहां पर दिखाता हूं कि आखिर कैसे इन बड़े हमलों की शुरुआत यहां पर की गई है। तस्वीरें जरा दिखाइए जिन बड़े हमलों को अंजाम यहां रूस की तरफ से दिया गया है। एक के बाद एक बड़े अटैक, मैसिव अटैक। मिनट के अंदर 11 बड़े धमाके, जिसके बाद आखिर कैसे यूक्रेन का यह खार्किव, क्योंकि खार्किव उन जगहों में जिन्हें टारगेट यहां पर किया गया है, पावर सेक्टर क्योंकि सीधे तौर पर निशाने पे, और ना सिर्फ खार्किव, पावर सेक्टर कैसे तबाह, यहां पर अलग अलग 5 बड़े शहरों के तबाह किए गए हैं यूक्रेन के, जिसे लेकर बड़े हमले किए गए। निप्रो हो, खार्किव हो, अलग अलग जो पावर स्टेशंस हैं उन्हें टारगेट किया गया है। चारों तरफ तबाही इस वक्त पावर स्टेशंस में यूक्रेन में देखने को मिल रही है और इस वक्त साफ जो टारगेट है रूस का कि पूरी तरह अंधेरे में डुबो दे यूक्रेन को। रूसी हमले, क्योंकि पुतिन एक के बाद एक जो रूस पर बड़े हमले यूक्रेन की तरफ से किए गए, उसके बाद अब निर्णायक मोड़ पर इस युद्ध को लेकर जाने वाले हैं और 5 बड़े शहर निशाना यहां बनाए गए हैं यूक्रेन के अंदर, जिसके बाद तबाही देखने को मिल रही है। ब्लैकआउट जैसे हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं यूक्रेन के अंदर। पूरा यूक्रेन इस वक्त दहल चुका है। क्रिसमस के मौके पर पुतिन ने आखिर जो निर्णायक हालात इस वक्त यूक्रेन के इन पावर प्लांट्स को निशाना बनाते हुए कर दिए हैं और बड़े हमले यहां पर जो है वो कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जिसके बाद तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। और वहीं आखिर कौन कौन से वो 5 शहर जो इस वक्त यूक्रेन के अंदर ब्लैकआउट जैसे हालात बन गए हैं। खार्किव के अंदर पूरी तरह से जो तबाही है वो देखने को मिली। इसके अलावा खार्किव के साथ ही निप्रो में बड़े मैसिव अटैक पावर स्टेशंस को टारगेट करते हुए किए गए हैं। क्रीव रीग में टारगेट यहां पर किए गए हैं। इवानो फ्रैंकिव्स्क में जो है वो बड़े हमले यहां पर किए गए हैं और क्रेमचुक में भी बड़े अटैक यहां पर हुए। ये 5 वो तमाम इलाके जिसके बाद
जो ब्लैक आउट जैसी सिचुएशंस यहां देखने को मिल रही हैं। और वहीं बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, आखिर जिस तरीके से बड़े हमले हुए उसके बाद पावर स्टेशंस को निशाना बनाया गया है। ब्लैकआउट सिचुएशंस यूक्रेन में, बड़ी अपडेट, रूस के हमले से यूक्रेन के अंदर ब्लैकआउट सिचुएशंस इस वक्त क्रिएट हो गई है। कई शहर इस वक्त अंधेरे में डूब चुके हैं। पावर सप्लाई को रिस्टोर करने की जो कोशिश है वो अब की जा रही है। निप्रो, खार्किव में हालात सबसे ज्यादा इस वक्त खराब बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो सिचुएशंस हैं वो वर्स्ट यहां पर दिख रही हैं और इसी की कवायद अब रिस्टोरेशन की यूक्रेन यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। और पूरी तरह से अंधेरा यूक्रेन के अंदर छाता दिख रहा है इस मैसिव अटैक्स के साथ। मैं आपको बताऊं, रूस के टारगेट पर एक बार फिर से पावर सेक्टर है यूक्रेन का, क्योंकि रूस ने पावर ग्रिड स्टेशन से यूक्रेन पर हमला कर उसे दहला दिया है। यूक्रेन के कई इलाके पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुके हैं। अंधेरा यूक्रेन के इन इलाकों में हो चुका है। लगातार पावर स्टेशंस को निशाना रूस बना रहा है। इससे पहले भी टारगेट किए गए थे। वहीं बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया रूस की तरफ से। खार्किव और निप्रो में पूरी तरह जो बिजली सप्लाई है वो ठप हो चुकी है। हालात इस वक्त भयावह हैं, पूरी तरह ब्लैकआउट के हालात हैं, जिसे रिस्टोर करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की घबराए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें रूसी मिसाइलें नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए जेलेंस्की को। कुछ लोगों के लिए जीवन उबाऊ और उत्साहहीन लगता है। ये शब्द इस बात का प्रमाण है कि रूसी ईश्वर ईसाई धर्म और सच्चे विश्वास से कितने दूर हैं। हमें बस अपनी जमीन पर शांति पूर्वक रहने, सूरज, आसमान और उसमें क्रिसमस स्टार देखने की जरूरत है, न कि ईरानी शाहिद और रूसी मिसाइलों की। तो जहां एक तरफ जेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें रूसी मिसाइलों की जरूरत नहीं, तो वहीं जो मिनिस्टर है, पावर मिनिस्टर, वो आखिर कैसे इन हमलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री जर्मन बुलेचेंस्को की तरफ से बड़ा बयान इस हमले को लेकर दिया गया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पावर एनर्जी सेक्टर को एक बार फिर से अटैक किया गया है। यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र को रूस ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर्स को बिजली सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए कहा गया है। नेगेटिव नतीजों को कम करने के लिए जो जरूरी खपत सीमा है उसके उपाय करने के लिए कहा गया है। और जैसे ही सुरक्षा स्थिति अनुमति देगी, यूक्रेनी ऊर्जा कर्मचारी नुकसान का आकलन जरूर करेंगे। वहीं जब तक खतरा बना रहे, यूक्रेनी लोग शेल्टर्स में रहें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। यह बड़ा बयान जो है वो यहां पर पावर मिनिस्टर की तरफ से यहां दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने बड़ा हमला यहां पर किया क्रुस्क रीजन में, क्योंकि लगातार भिड़ंत हो रही है। मिसाइल अटैक यहां पर क्रुस्क रीजन में यूक्रेन की तरफ से किया गया है, जहां पर 810वीं ब्रिगेड जो रूसी मिलिट्री की, उसे टारगेट किया गया। जहां क्रुस्क रीजन में बड़ा अटैक करने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से हुई है, वहीं दूसरी तरफ बैटल ग्राउंड के हालात आप देखिए। क्रुस्क रीजन में ही यूक्रेनी सेना पर हेलीकॉप्टर के जरिए बड़े हमले किए गए हैं रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन को टारगेट यहां पर करते हुए। Mi-35 हेलीकॉप्टर, जिसका इस्तेमाल लगातार बैटल ग्राउंड में भी रूस की सेना यहां पर कर रही है और लगातार बड़े हमलों को अंजाम यहां पर दिया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिनका इस्तेमाल भी लगातार यूक्रेन के खिलाफ रूस कर रहा है। बैटल ग्राउंड में भी लगातार यूक्रेन बैकफुट पर है, रूस हावी है।